हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन के बारे में। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन नहीं बढ़े, कौन चाहता है? तो यहाँ पढ़े विस्तार से पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं अपडेट पे, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि ईपीएस 95 से संबंधित जो सूचना है, जो आपके बीच साझा कर रहे हैं, वो सूचना कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन न मिलने का गुस्सा सरकार और राजनीतिक दलों पर उतारा जा रहा है। जैसा कि पेंशन भोगियों का कहना है कि राजनीतिक योजनाएं चाहती हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन न बढ़े। सियासी नफा नुकसान की वजह से पेंशनर्स खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसा कि साथियों, पेंशनर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है, आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है। अब देखना यह है कि हक कब तक मिलेगा या नहीं। पेंशनर्स राजेंद्र पी श्रीवास्तव का कहना है, सभी कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे सेवानिवृत्त हो या ईपीएस 95 के कार्यरत और सदस्य, वो सभी लोग मिलकर एकजुट हो जाए और एनएससी कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में सरकार को अपनी ताकत दिखाएं। जैसा कि साथियों, हम अपनी मांगे मनवाएंगे क्योंकि एकता है तो ताकत है। पेंशन आंदोलन से जुड़े सीपी तिवारी बोले कि सारी राजनीतिक योजनाएं चाहती हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों की पेंशन न बढ़े। तो साथियों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन फंड यानी वे इसी हाल में रहे पिछले 8 वर्षों से उन्हें पेंशनरों की घुट्टी पिलाई जा रही है। सरकार के सारे तंत्र, मीडिया से लेकर संसद, न्यूनतम सभी सरकार के साथ है। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के अलग अलग प्लॉट मिले हैं। आप क्या कर लोगे? देवराज जोसेफ गुस्से में बोले, तारीख पर तारीख, बजट पर बजट, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो। यानी पेंशन भोगियों का संघर्ष जारी है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर वदी राजा राव ने कहा, ऐसा लगता है कि भारत सरकार को पेंशन भोगियों की परेशानियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ईपीएस पेंशनर्स के लिए सम्मान नहीं है। गिरिजा विजय कुमार ने कहा, अगर ईपीएफओ भंग हो जाता है तो यह बहुत अच्छी खबर होगी। जैसा कि यह बहुत अच्छी खबर होगी साथियों। जैसा कि साथियों, पेंशनर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमने राजनेताओं की बहुत सी ऐसी नौटंकी देखी है, हमें तंग किया गया। रामकृष्ण पिल्लई ने कहा, व्यक्तिगत ईपीएस खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या नियोक्ता द्वारा संचयी आधार पर नहीं रखा जाता है तो पेंशन का भुगतान मूल राशि को भी शामिल करके किया जाता है। फिर शेष राशि कैसे निर्धारित और भुगतान की जा सकती है? मुझे कुछ उम्मीद है पेंशन होगी। संतविजय सिंह ने कहा कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों सभी ईपीएस पेंशन धारकों के समस्याओं के निराकरण पर सोच तो जरूर रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं। बाबा जगन्नाथ इन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। साथियों, आप सभी का अपडेट पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि चैनल पे नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें। साथ अस्तित्व न्यूज 22 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।